जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल सुषमा शिव शक्ति चैनल में। और आज आपके सामने संतान सप्तमी का वीडियो लेकर आई हूं और मैं आपको बहुत ही आसान सरल विधि से बताऊंगी कि कैसे संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। संतान सप्तमी का जो व्रत है वह भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को के दिन किया जाता है। उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, तालाब या कुएं में जाकर स्नान किया जाता है, या फिर आप अपने ही घर में स्नान कर सकते हैं। अपने घर में स्नान करने के बाद आप निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। भगवान शंकर जी तथा माँ पार्वती, गणेश जी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें, या आपके पास शिव परिवार की फ़ोटो है तो वह लेकर आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ज़मीन साफ कर लेनी है। सबसे पहले आपको ज़मीन साफ कर लेनी है जहाँ पूजा करना है। फिर आपको चौक पूर लेना है, उसके ऊपर एक पटा रखना है। पटे के ऊपर आप पीला या लाल वस्त्र बिछाएंगे। वस्त्र हमें इस तरीके से लाल या पीला वस्त्र, कोई सा भी आपके पास जो भी है आप वो लेके बिछाइए। और शिव परिवार की फ़ोटो है तो आप वो रख लीजिए, या फिर आप पार्थिव शिवलिंग, माता पार्वती एंड आपको गणेश जी की मूर्ति बनाना है। गौरी गणेश शिव तीनों की आपको मूर्ति बनाकर स्थापित करना है। कलश रखना है, कलश स्थापित करना है। उसके बाद आपको कलश प्रज्वलित कर देना है, उस पर दक्षिणा कुछ रख देना है। और फिर आपको शिव परिवार की जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं मिट्टी से, उनका अभिषेक करना है। पहले शुद्ध जल से हम अभिषेक करेंगे। फिर आपके पास पंचामृत है, दही है तो आप उससे कर सकते हैं, या फिर आपके पास सिर्फ कच्चा दूध से आप अभिषेक कीजिए। फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद आप चंदन लगाइए। गणेश जी को, गौरी माता को, भगवान भोलेनाथ को आप चंदन लगाइए। पीला चंदन लगा सकते हैं, सफ़ेद चंदन लगा सकते हैं। और आप सभी को तिलक कीजिए ऐसे। और शिव जी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है, लाल चंदन अर्पित कीजिए। और सभी जगह हम जो शिव परिवार के फ़ोटो स्थापित किए हैं वहाँ भी हम चंदन टीका कर लेते हैं। और जो भी माता के वाहन हैं, शिव जी के वाहन हैं, नंदी जी हैं, उनको सबको तिलक करने के बाद हम अब सबको वस्त्र अर्पित करेंगे। माता जी को हम रोली अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को हम जनेऊ, भगवान भोलेनाथ को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। और कलश देवता को भी हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। फिर हम फोटो में भी ऐसे ही अक्षत रोली अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम जो 7 गांठ का गंडा बनाते हैं, अपने हाथ में पहनने के लिए 7 गठान लगाकर रोली में, और 7 गांठ का गंडा लगाकर और भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती के सामने रख दीजिए। उसको तिलक कर दीजिए अपने। और फिर हाथ में बांधा जाता है ये 7 गंडे का कलावा जो होता है, इसको अपने हाथ में, दाएं हाथ में बांधना होता है। तो इस प्रकार फिर हम अब अक्षत चावल अर्पित कर देते हैं सभी भगवान भोलेनाथ को, माता को और गणेश भगवान को, कलश देवता को, सभी जगह हम अक्षत अर्पित कर देते हैं। अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत चावल के होने चाहिए। फिर हम सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित कर दिए हैं, हम सबको पुष्प अर्पित करते जा रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ को, गणेश जी महाराज को, माता पार्वती को, कलश देवता को, सब जगह हम पुष्प अर्पित कर देंगे। दूबा अर्पित कर देंगे भगवान को। बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद सभी जगह हम, और गणेश भगवान को दूर्वा जरूर अर्पित करनी चाहिए। और अच्छे से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, जो भी हमने पार्थिव शिवलिंग स्थापित किए हैं, भगवान के भाव से अच्छे से श्रृंगार कर देंगे। मेरे पास कुछ पारिजात के पुष्प हैं, तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पारिजात पुष्प अति उत्तम है। तो मैं धूप दीप अर्पित करूंगी।
धूप, फिर दीप प्रज्वलित करेंगे और दीप दर्शन कराएंगे भगवान को। उसके बाद हमें 7 पुए चढ़ाने होते हैं, 7 पुए खाने होते हैं। आप इसमें मीठा डालकर मीठी पूड़ी बना सकते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। संतान सप्तमी में 7 चीज़ें अर्पित किया जाता है, 7 पुए बनाकर। फिर हम भगवान भोलेनाथ को सभी को कुछ मिष्ठान नैवेद्य भी अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे। और जो हमारे अगर हमने चांदी का, सोने का, अगर हमने तार बनवा के रखा है, चूड़े बनवाए हैं, तो हम उनको भी अर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ के सामने, माता पार्वती के सामने। उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम दूध पहले गर्म किया जाता है, फिर उनको दूध में डुबा कर रखा जाता है भगवान भोलेनाथ के सामने। जब हम पूजा करते हैं तो हम जो चांदी सोने के तार के कड़े बनवाते हैं उनको सामने रखा जाता है। और आपके पास जो भी फल है भगवान को प्रिय, धतूरा है, फिर बेल है, आपके पास जो भी फल फूल हैं, मौसमी फल हैं, आप उन सबको चढ़ाइए। और 7 पान, 7 सुपारी, 7 हल्दी के गांठ, ये सारी चीज़ें आप 7-7 की गिनती में भगवान भोलेनाथ को सभी को खिलाकर और साइड में रख दीजिए, सभी को चढ़ाकर। और फिर आप ऋतु फल चढ़ाइए, केला चढ़ाइए, यहाँ पे जो भी आपके पास फल फूल हैं आप वो यहाँ सब कुछ अर्पित कर दीजिए, भगवान के सामने चढ़ा दीजिए। और फिर हम भगवान भोलेनाथ को नारियल भी अर्पित करेंगे। फिर पूजा के बाद हमें नारियल तोड़ लेना होता है, नारियल अर्पित करते हैं हम अपनी कामना से। और फिर नारियल चढ़ा दिए हैं, अब हम साइड में रख देते हैं नारियल को। इस तरीके से पूरा विधि विधान से पूजा कीजिए। सब कुछ चढ़ाने के बाद फिर हम जल से 3 बार आचमनी करा देते हैं। आचमनी कराना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम माता के सामने जो भी श्रृंगार लाए हैं चढ़ाने के लिए माँ गौरी को, तो वह सारा श्रृंगार हम माता को अर्पित कर देते हैं। और जो रेशम का तार है उसको भी अर्पित करेंगे माँ के सामने। चुनरी भी है, चुनरी चढ़ा देते हैं माता को। जो दक्षिणा देना होता है, आप ये दक्षिणा लेकर किसी मंदिर में जाकर पंडित को दान दे दीजिए। आप जो 7 पुए हम माता के सामने चढ़ाते हैं वो 7 पुए हमें दान करने होते हैं और 7 ही खुद को खाने होते हैं यथाशक्ति। आप उसके बाद ज़्यादा अगर आपकी इच्छा है तो आप खा सकते हैं, वरना 7 पुए ही खा के और व्रत का पारण किया जाता है। और हमने भगवान भोलेनाथ को सभी चीज़ें अर्पित कर दिया, सब कुछ चढ़ा दिया। उसके बाद हम आचमनी करा दिए। आचमनी कराने के बाद आपको मुख शुद्धि के लिए पुंगी फलम उस पे लौंग इलायची लगाकर और अर्पित कर दीजिए। फिर सबको एक बार दीप दर्शन करा दीजिए, आरती कर लीजिए और कथा पढ़ लेते हैं। हम सबसे पहले अभी आरती कर लेते हैं, दर्शन करा देते हैं दीप का। फिर हम आर कथा पढ़ेंगे, कथा पढ़ने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो हम कथा पढ़ लेते हैं अभी। कथा पढ़ने के बाद संपूर्ण समाप्ति के बाद हम एक बार शिव परिवार की आरती कर लेंगे। ओम जय जगदीश हरे। हमने आरती कर लिया, कर्पूर जलाकर संपूर्ण आरती कर लिया। फिर उसके बाद जो हमने 7 गांठ का गंडा लगा कर रखे थे, पूजा करने के बाद आपको वो 7 गांठ वाले जो गंडा बनाए थे आप रूली से, तो उसका आप लेके माता का आशीर्वाद लेकर और अपने सीधे हाथ में, दाएं हाथ में बांधना होता है। ऐसे आप बांध लीजिए। माँ का आशीर्वाद आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे, इस तरह कामना करते हुए फिर जो आपने चूड़ा चढ़ाया होगा, आप वो चूड़े को भी शुद्ध जल से धो करके माँ का आशीर्वाद लेकर, भगवान भोलेनाथ का सभी का आशीर्वाद लेकर अपने संतान के सुख समृद्धि बुद्धि विद्या सब कामना करते हुए जो भी आपके मन में है आप वो कामना करिए। और अपने दाएं हाथ में सबसे पहले
जो अंगूठी है, तार है, उसको पहन लीजिए। फिर अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप दाएं हाथ में एक धागे का 7 गांठ लगा के गंढा भी पहन सकती हैं। उसके बाद मेरे पास है तो मैं चूड़ा पहन लेती हूँ दोनों हाथ में। फिर माँ को प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उसके लिए फिर हम भगवान का आशीर्वाद लेते हुए चंदन से तिलक लेकर, आशीर्वाद लेकर अपने बच्चों पे तिलक कर देते हैं, उनको टीका लगा देते हैं, उनका भगवान का आशीर्वाद दिलवाते हैं। सबको टीका करने के बाद हम अच्छे से प्रार्थना कर लेते हैं, हे भगवान भोलेनाथ, हमने जो भी आपकी पूजा की है, अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो उसका क्षमा प्रार्थी कर लेते हैं। और सारी चीज़ें आपको दूसरे दिन एक मालपुआ खुद के लिए साथ रखना है और बाकी 7 पुए आपको, और जो दक्षिणा है वो दक्षिणा आप पंडित को किसी मंदिर में जाकर या किसी गरीब को वो दक्षिणा और 7 पुए दे सकते हैं। और जो श्रृंगार चढ़ाए हैं माता का आशीर्वाद स्वरूप, वो श्रृंगार आप खुद यूज कर सकते हैं, चूड़ी पहन सकते हैं, जो भी श्रृंगार है वहाँ बिंदी है, सिंदूर है, वो खुद यूज कर सकते हैं। माँ का आशीर्वाद समझकर इस तरीके से आप सारी चीज़ें जो भी वहाँ चढ़ी हैं उन सबको किसी पंडित को, ब्राह्मण को दान कर सकती हैं ले जाकर। इस तरीके से आप पूजा विधि कीजिए और आपको रात भर पूरा दिन ये पटा ऐसे ही लगे रहने देना है। दूसरे दिन आपको इसका विसर्जन करना होता है। आप एक पात्र ले करके उसमें जो मूर्तियाँ बनाए हैं उनको थोड़ी सा जल डालकर, फूल डालकर और उसमें विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने के बाद जब वो मिट्टी बन जाएगा, घुल जाएगी मूर्ति की, तो फिर आप उसे किसी गमले में, क्यारी में डाल दीजिए। तुलसी के क्यारी में नहीं डालना होता है, बाकी आप किसी भी पौधे में इस पानी को डाल सकते हैं विसर्जन करने वाला। तो इस तरीके से हम सारी पूजा विधि आसान कर लिए हैं। इस तरीके से आप भी कीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। और बेल आइकन घंटी है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, यही कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण।